अधिकतर पुरुष अपने जीवन का अधिकतर समय इसी भ्रम में निकाल देते हैं कि उन्हें किसी महिला से सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा। समाज उनको सिखाता है संवेदनशील बनो, भावुक बनो, जबकि जितना भावुक और संवेदनशील पुरुष होगा वो उतना अकेला रह जाएगा। महिलाएं कहाँ जाती हैं? महिलाएं हमेशा उसी पुरुष के पास जाती हैं जो उन्हें सुरक्षा दे, स्थायित्व दे, उनकी ज़रूरतें पूरी करे। ठीक है, ये सच्ची बात है, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। लेकिन समाज हमको सिखाता है कि संवेदनशील बनो, जबकि वो संवेदनशील पुरुष अकेला रह जाता है यार। अब जाने अनजाने में ये महिलाएं हम लोगों का फ़ायदा करा जाती हैं, हम ग्रो कर जाते हैं, ज़्यादा हमको अच्छी जानकारी हो जाती है और हमको सर्वाइव करना आ जाता है। तो वैसे है ये केमिकल लोचा। हमें कोई भी महिला अगर हम उसे प्राप्त कर भी लेना, 2-4 महीने में वो आकर्षण ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण होता ही प्रजनन करने के लिए है। ये केमिकल लोचा है, रासायनिक क्रिया है। किसी भी महिला से आकर्षण हमें होता है उसका शरीर देख कर के कि भाई प्रजनन के काम आता है, वो सिर्फ जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है ना? वो रासायनिक क्रिया जो होती है दिमाग में, वो महिला को देख कर के वो सिर्फ इसलिए होती है कि प्रजनन हो और सृष्टि चक्र आगे चले। ठीक है, बात आ रही समझ में? ये बिल्कुल सच्ची बात है जो मैं बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि प्यार ना हो यार। अब फिर कहोगे बात घुमा दी गौतम ने। देखो, पूरा भागवत लिटरेचर, सूफी लिटरेचर प्रेम की बात कर रहा है। लौकिक मामलात में हो सकता है कि यार प्रेम हार जाए। इहलौकिक मामले जो उनसे होते हैं ना, इहलौकिक, उसमें तो मुझे लगता है कई बार वो रिझ जाता है प्रेम से ही, प्रेम से रिझ जाता है वो, है ना। लेकिन ये भी फिर यहाँ पे एक और बात आएगी, फिर कहोगे गौतम ने बात घुमा दी यार। उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, हम उसे कितना प्रेम करें, उसे कोई घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता। हम प्रेम कर रहे हैं, हमें ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो फिर बात वहाँ भी लागू होगी ना यार। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन पे हम उनसे प्रजनन नहीं करना चाहते, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते, सेक्स संबंध नहीं बनाना चाहते, फिर हमें प्यार हो जाता है उनसे। वो क्या चक्कर है फिर? वो कैसा केमिकल लोचा है? ये भी तो बात है। तो दोनों बातें हो रही हैं ना। ये सृष्टि का है ना कुछ, इसको आप इतनी जल्दी आसानी से सोच विचार से समझ नहीं सकते, इसको पढ़ाइयाँ करके, एक्सपीरियंस। तो दोनों बातें आ गई, प्रेम भी है, केमिकल लोचा भी है ना। प्रेम भी है और केमिकल लोचा भी है, दोनों बातें हैं। सृष्टि को समझना बेबूझ है, उसको समझ नहीं सकते हम। पढ़ करके, चर्चा कर करके थोड़ा वो नतीजे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पूरी तरह तो वो कभी नहीं समझ सकते हम, मुझे नहीं लगता। तर्कशील कहेंगे हम समझ सकते हैं, मुझे लगता नहीं यार। बस इतना ही है मेरा विचार। तो एक्चुअली कोई भी महिला हो, उसके दो दो ही बच्चों को जन्म देती है ना वो, एक तो बेटे को, एक बेटी को। बेटी तो उसके जैसे बन जाएगी, लेकिन जो बेटा है उसको जागरूक कौन करेगा? महिला में दूरदृष्टि है नहीं। महिला उसे बताएगी कि तू भावुक मत बन, संवेदनशील मत बन, क्योंकि तुझे महिला छोड़ जाएगी। महिला अपने बेटे को थोड़ा ही बताएगी, कौन बताएगा? पुरुष ही बताएगा ना। तो वही काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर ये गहरी बात बता देता हूँ मैं, छोटी छोटी मजाक मजाक में, एक्सपीरियंस से। ठीक है ना। हरे कृष्णा, प्रणाम।